ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का। ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x⁴ 6x³ -2x² -10x -5 if two of the zeros are √5/3 and -√5/3। x इज इक्वल टू √5/3 ये ज़ीरो दिया है, x इज इक्वल टू -√5/3 ये भी ज़ीरो दिया हुआ है। इस टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम x -√5/3। इस टर्म को भी हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम x + √5/3। तो ये दोनों ज़ीरोज़ है, तो ये दोनों इसके क्या होने चाहिए, फैक्टर्स होने चाहिए। ये कन्वर्जन होती है ज़ीरोज़ और फैक्टर्स के बीच में। तो अगर ये इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट वो भी एक कंबाइंड फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, a - b a + b, दैट इज a² - b²। यहाँ पे आएगा x² माइनस इस टर्म का स्क्वायर होगा 5/3। अगर ये इसका फैक्टर है तो 3 हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² - 5, ये भी इसका फैक्टर होना चाहिए। अब आप पूछोगे ये डिवीजन का 3 कहाँ गया, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया है p(x) और ये दिया हुआ है कि x² + 5/3, सपोज करते हैं कि ये उसका फैक्टर है। फैक्टर है इसका मतलब अगर आप इसको डिवाइड करोगे, इस पॉलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड करोगे तो कुछ कोशेंट बनेगा और फिर कुछ रिमाइंडर बनेगा। डेफिनेटली रिमाइंडर कितना बनेगा, 0 बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अब आप क्या कर सकते हो, इस p(x) को ऐसा लिख सकते हो, 3 इधर मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 3x² + 5 × q(x/3 + 0। वो 3 हमने q(x) के नीचे लिख दिया। अब इस रिलेशन को ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो ये इसका फैक्टर होना चाहिए। इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 दिख रहा है, तब भी आप क्या बोल सकते हो कि ये भी इसका फैक्टर ही है। तो ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। रिमाइंडर दोनों केसेस में 0 होगा। फ़र्क कहाँ पे आएगा, फ़र्क आएगा कोशेंट में। कोशेंट यहाँ पे q(x) होगा तो यहाँ पे q(x/3 होगा। तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर ये फैक्टर है तो ये भी उसका फैक्टर होना चाहिए। तो अब हम लोग रिमेनिंग ज़ीरोस निकालेंगे। वो कैसे निकालोगे, हम लोग फिर से यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, हमारे पास ये उसका फैक्टर आ चुका है 3x²। x का टर्म मिसिंग है तो हमने 0x - 5 ऐसे अप्लाई कर दिया। तो पहला यहाँ पे टर्म एडजस्ट क्या होगा, x²। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 3x⁴। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 0x³। इन दोनों का प्रोडक्ट -5x²। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टर्म्स आएंगे, ये माइनस ये 0, ये माइनस ये होगा 6x³, ये माइनस ये होगा 3x²। ये टर्म्स हम लोग नीचे शिफ्ट करेंगे, -10x - 5। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या एडजस्ट होगा, ये टर्म अपॉन ये पहला टर्म अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आएगा 2x। अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो 2x का आंसर आता है और 2x हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा 6x³, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 0x², इन दोनों का प्रोडक्ट -10x। फिर इनका सब्ट्रैक्शन अगर आप लगाओ तो ये होगा 3x² - 5। और अब यहाँ पे अगर आप 1 अप्लाई करो तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 3x² - 5 और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है ही, जो कि दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, या हमने डिराइव किया है कि ये इसका फैक्टर है। तो बचा हुआ फैक्टर क्या है, ये वाला टर्म। तो इट्स रिमेनिंग फैक्टर इज x² + 2x + 1। ये आता है x + 1 द होल स्क्वायर एंड बचे हुए दो फैक्टर्स है x + 1 x + 1, या बचे हुए दो ज़ीरोस क्या होंगे, x + 1 = 0, x + 1 = 0। तो बचे हुए ज़ीरोस है x = -1, x = -1। Now I'll come to question number 4. तो now exercise का question number 4. It's given that when this polynomial is divided by some divisor g of x, quotient is x - 2, remainder is -2x + 4, find g of x। तो हम लोग यहाँ पे
डिविडेंड इज डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। तो डिविडेंड इज डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये पूरा टर्म हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे x है, ये टर्म अगर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया ये होगा 3x। 4 को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये होगा -2 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। तो जी ऑफ एक्स कैसे मिलेगा, इसको x माइनस 2 से डिवाइड करके। तो जी ऑफ एक्स को लिखेंगे दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो यहाँ पे फिर हमको डिवीजन एल्गोरिथम लगाना होगा। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर पहला टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स क्यूब, इन दोनों का प्रोडक्ट -2x स्क्वायर, इनका सब्ट्रैक्शन होगा -x स्क्वायर, 3x माइनस 2 नीचे शिफ्ट करेंगे हम। यहाँ पे हम लोग -x एडजस्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट -x स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट +2x, फिर इनका सब्ट्रैक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2। यहाँ पे हम लोग +1 एडजस्ट करेंगे, x माइनस 2 इंटू +1 इज x माइनस 2, रिमाइंडर इज 0। तो g ऑफ x क्या होगा, g ऑफ x ये है। अच्छा, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डिविडेंड इज डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो हम लोग रिलेशन अप्लाई करेंगे। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, रिमाइंडर तो 0 है। तो यहाँ से हम लोग ये टर्म नीचे शिफ्ट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये रिलेशन को आप मार्क करो। ऊपर हमारे पास एक और ऐसी ही रिलेशन थी, ये लेफ्ट साइड का टर्म देखो दोनों में सेम है, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी टर्म सेम है। तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमको जी ऑफ एक्स निकालना था, तो जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नाउ कम्स द लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th। यू हैव टू फाइंड और गिव सम एग्जांपल्स वेयर p ऑफ x इज डिविडेंड, q ऑफ x इज डिवाइजर, g ऑफ x इज डिवाइजर, q ऑफ x इज कोशेंट एंड r ऑफ x इज रिमाइंडर। आपको ये चारों चीज़ें बतानी है। 3 केसेस है, डिग्री ऑफ p ऑफ x, मतलब डिविडेंड की डिग्री और कोशेंट की डिग्री सेम होनी चाहिए, ऐसा एग्जांपल हमको बताना है। अब देखो, डिविडेंड इज डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए तो जी ऑफ एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेंगे अपने हिसाब से। आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो, क्वाड्रेटिक ले सकते हो, लीनियर से भी काम चल जाएगा यहाँ पे। तो ये क्वाड्रेटिक मैंने ले लिया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जी ऑफ एक्स की डिग्री 0 होनी चाहिए। डिग्री 0 किसकी होती है, कॉन्स्टेंट टर्म की होती है। तो जी ऑफ एक्स हम लोग कॉन्स्टेंट ले लेंगे 2। तो ये रहा p ऑफ x और ये g ऑफ x, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे पहला टर्म आएगा एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 0, वो लिखा नहीं है हमने। 2x प्लस 1 हम लोग नीचे शिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ पे x एडजस्ट करेंगे, 2 इंटू एक्स इज 2x, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 1। तो ये आ गया रिमाइंडर। ये है डिवाइज़र, ये है कोशेंट और ये है डिविडेंड। तो अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे वो सारे टर्म्स क्या लिखोगे, कोशेंट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड यहाँ पे अगर आप देखो कोशेंट की डिग्री 2 है, डिविडेंड की भी डिग्री 2 है, जो कि पहले केस में हमको ढूंढ के निकालना था। इन दोनों की डिग्री सेम चाहिए थी, तो ये रही, इन दोनों की डिग्री सेम है। तो आइडिया क्या है कि डिविडेंड इज डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इन दोनों की डिग्री सेम चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब इसकी डिग्री 0 होगी। अब अगर आप इसको क्यूबिक लेते हो और इसको कांस्टेंट टर्म लेते हो तो अपने आप ये भी क्यूबिक निकल के आ जाएगा। आइडिया ये है। तो मैंने इसको क्वाड्रेटिक लिया, इसको कांस्टेंट टर्म 2 लिया, जब डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी डिग्री 2 निकल के आ जाएगी। इसमें अगला सम है डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, कोशेंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को मैंने डिग्री 3 लेना है, जो डिवाइज़र है उसको डिग्री 2। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इसको डिग्री 1 होना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री 3 है लेफ्ट साइड पे, इसकी डिग्री अगर आप 2 रखते हो तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी।
और क्योंकि डिवाइज़र की डिग्री 2 है तो रिमाइंडर की 1 से कम होती है, तो रिमाइंडर की अपने आप 1 हो जाएगी। इस केस में इन दोनों की डिग्री मैच हो जाएगी, यही मुझे चाहिए था यहाँ पे। तो इसको डिग्री 3 का पॉलिनोमियल बना देते हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। सिंपल एक पॉलिनोमियल हमने रख दिया। ये जो जी ऑफ एक्स है इसको डिग्री 2 रखना ही पड़ेगा, तो इसको मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 रख दिया। अब डिवाइड करेंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। पहले यहाँ पे एक्स एडजस्ट करना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा एक्स क्यूब, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा माइनस एक्स। इनका सब्ट्रैक्शन 0, इनका सब्ट्रैक्शन 0, इसका सब्ट्रैक्शन 2x, ये 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। कोशेंट ये रहा, इसकी डिग्री 1 है। रिमाइंडर की डिग्री भी 1 है, और ये क्राइटेरियन मैच कर रहा है। कोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री सेम चाहिए थी, इट्स सेम। इसमें थर्ड केस, हमको रिमाइंडर की डिग्री 0 चाहिए। डिग्री 0 मतलब किसकी डिग्री 0 होती है? कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। इसका मतलब रिमाइंडर एक कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को लेते हैं क्वाड्रेटिक, जी ऑफ एक्स को लेते हैं लीनियर। जैसे ही जी ऑफ एक्स लीनियर हो गया, इसकी डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री इससे 1 कम होगी। अब इसकी डिग्री खुद 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी? 0। मतलब रिमाइंडर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। तो हम लोग इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे। सी, इधर आप क्यूबिक भी ले सकते हो, और आप क्यूबिक लेते हो, बट आपको कंपलसरी इसकी डिग्री 1 रखनी होगी डिवाइज़र की, सो दैट रिमाइंडर कांस्टेंट बने। तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे, डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे, तो रिमाइंडर आता है 3। यहाँ पे 3 क्या है? कांस्टेंट, और इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 0 है। तो यहाँ पे चल के ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। जो भी डाउट्स हो आप मुझे सेंड करो व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज देखेंगे।